वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफादारी, तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी और जोशो जनू के हवाले से जमीन आसमान एक करने वाले मारूफ सहाफ़ी और व्लॉगर इमरान रियाज खान ने खुद अली अमीन गंडापुर के हालिया तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान मशकूक किरदार पर सवालात उठा दिए हैं। दोस्तों, याद रहे कि ये व्लॉगर इमरान रियाज खान ही थे जो मुसलसल गंडापुर को इनकलाबी और PTI के जानिसार करार देते थे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने हालिया व्लॉग में तहरीक इंसाफ के काफिलों की रवानगी और जो कुछ होता रहा उसका एक तफसीली नक्शा खींचा है और इसमें बार बार अली अमीन गंडापुर के किरदार पर सवाल उठाए हैं। उनके ये सवालात अपनी जगह अहमियत रखते हैं। इमरान रियाज के बकौल 24 नवंबर को काफिला निकला और सारा दिन सफर करके कटी पहाड़ी पर पहुंचा, उसे बमुश्किल क्लियर किया। इस दौरान DI खान और बलूचिस्तान से आने वाले काफिले आगे निकल चुके थे। अगला दिन शुरू हुआ तो काफिले आपस में मिल गए। ये मिलकर आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं। यहाँ पर इमरान रियाज इंकशाफ करते हैं कि वहाँ पर अली अमीन गंडापुर और उनका स्क्वाड रुक जाता है। कारकुन हक्का बक्का रह जाते हैं कि वो यहाँ क्यों रुके हैं। उनके अमले से पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि CM साहब की मीटिंग चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान रियाज के मुताबिक वहाँ पर कारकुन जज्बाती हो जाते हैं और शोर मचाते हैं, मुतालबा करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ दाल में काला महसूस नहीं होता, बिल्कुल होता है। इमरान रियाज खान कहते हैं कि इस मौका पर बुशरा बीबी ने आगे जाने का फैसला किया। अहमद खान नियाजी भी बीच में आते हैं और गंडापुर को कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बात नहीं बनती। अहमद खान नियाजी आगे बढ़कर कंटेनर के ड्राइवर से कहते हैं कि आगे बढ़ो, लेकिन कंटेनर का ड्राइवर ट्रक चलाने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि उसे इंस्ट्रक्शन KP हुकूमत से आती है। अब सूरत हाल ये बन जाती है कि कंटेनर वाला आगे नहीं बढ़ रहा, अली अमीन गंडापुर फैसला नहीं कर रहे। इमरान रियाज के मुताबिक गंडापुर की गाड़ियां जिस तरह खड़ी थीं उनसे रास्ता नहीं बन रहा था कि पीछे से गाड़ियां आगे बढ़ें। यहाँ अहमद खान नियाजी जज्बाती हो जाते हैं और कंटेनर ड्राइवर से जबरदस्ती करते हैं। कहते हैं कि तुम नहीं चलाओगे तो हम खुद ही कंटेनर चला लेंगे। मजबूरन कंटेनर चलता है, आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर चुंगी पहुंचते हैं। यहाँ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद होती है और मज़ाहमत होती है। यहाँ पर इमरान रियाज एक और इंकशाफ करते हैं। वो बताते हैं कि इस मौका पर यानी 26 नंबर चुंगी पर गंडापुर का पूरा काफिला पीछे रुका हुआ था और बीच में जगह खाली थी। गंडापुर के काफिले में मौजूद लोग चीख रहे थे कि जल्दी आओ, आगे बढ़ो। बुशरा बीबी आगे चली गई हैं। गाड़ियां रास्ता नहीं दे रही थी। कारकुनों ने यहाँ पर मार धाड़ की, अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर हाथ मारे, चीखो पुकार की। गाड़ियां कुछ आगे हुई तो दीगर गाड़ियां निकलना शुरू हुई। 26 नंबर चुंगी खाली करवाई, कंटेनर हटाए गए और काफिला आगे बढ़ा। दोस्तों, यहाँ पर इमरान रियाज बताते हैं कि हैरत अंगेज तौर पर आगे से रुकावटें खुद ब खुद दूर होने लगी। मंसूबा ये था कि अली अमीन गंडापुर के काफिले और बुशरा बीबी के काफिले को एक दूसरे से दूर कर दिया जाए और फिर एक मौका पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। बुशरा बीबी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही थी। उन्होंने वाजे कर दिया था कि कोई किसी सूरत वापस नहीं जाएगा। इमरान रियाज के बकौल बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का मौका इसलिए नहीं मिल सका कि जो ही बुशरा बीबी का काफिला आगे बढ़ा, इस काफिले से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आए हुए काफिले मिल गए और वहाँ एक बड़ा क्राउड जमा हो गया। इतने बड़े क्राउड में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुमकिन न थी। अभी सूरत हाल में अली अमीन पीछे से आए और उन्होंने इस काफिले को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के काफिले से पीछे क्यों रहे? वो फौरी तौर पर उनके काफिले के साथ क्यों नहीं मिले? इसके बाद इमरान रियाज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के काफिले डी चौक से 500 गज की दूरी पर पहुंच गए। 4 बजे तक डी चौक पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया। यहाँ पर इमरान रियाज खान ने PTI के दीगर नामी गिरामी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शहरियार आफरीदी भी नजर नहीं आए, पंजाब से भी PTI के रहनुमा नहीं आए। इमरान रियाज के मुताबिक PTI के कारकुन डी चौक पर थे। 4 बजे से 9 बजे तक उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। कंटेनर से कोई ऐलान नहीं किया गया। जब पूछा गया तो बताया गया कि जनरेटर खराब है। इमरान रियाज के मुताबिक ये जवाब गैर मंतकी था। बेशुमार जनरेटर थे जिनमें से कोई भी जनरेटर लगाया जा सकता था। इसके बाद 9 बजे से पहले लाइट चली गई। कारकुनों ने वहां बहुत शोर मचाया, गंडापुर पर इल्जामात लगाए। उनका कहना था कि बानी PTI को रिहा कराने का एक बहुत सुनहरी मौका जाया कर दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान रियाज ने हमेशा अली अमीन गंडापुर को PTI के एक जांबाज के तौर पर पोर्ट्रेट किया है। उन्होंने अपने अक्सर व्लॉग्स में गंडापुर की PTI से अटूट वाबस्तगी के कसीदे पढ़े, लेकिन अब खुद इमरान रियाज खुलकर गंडापुर को एक्सपोज कर रहे हैं। अपने इस व्लॉग में वो वाज़ेह तौर पर अली अमीन गंडापुर की वफादारी पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने जो सवालात उठाए हैं, अगर उन पर गौर किया जाए तो उनमें बहुत वजन महसूस होता है। तहरीक इंसाफ के आम कारकुन खुले आम गंडापुर को हदफ़े तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनकी नाएतबारी का ये आलम है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च के दौरान जब एक मौका पर गंडापुर अपने कंटेनर से उतरकर दूसरे कंटेनर की जानिब जाने लगे तो कारकुनों ने उन्हें रोक लिया, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया।
उन्होंने बहुत कहा कि वॉशरूम जाना चाहते हैं, उन्हें नमाज पढ़नी है, लेकिन कारकुन नहीं माने क्योंकि उन्हें खदशा था कि कहीं गंडापुर फिर उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर न भाग जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि सीएम साहब 2-3 घंटे और इंतजार कर लें, हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो फिर देखेंगे। इमरान रियाज के उठाए गए सवालात और आम कारकुनों की जानिब से उन पर अदम एतमाद इस बात को वाज़ेह करता है कि पीटीआई की क़यादत में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियानी कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।